अगर आपको इस बात पे विश्वास है या नहीं है, हम समझाएँ। जो इंसान है यहाँ पर उनका प्यार करने का क्या है रूप? आज अगर वो किसी से प्यार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने अपना पूरा समय उस पर इन्वेस्ट करा, मैंने उसको ये किया, मैंने उसको वो किया और आज वो मुझे छोड़ कर चली गई या चला गया। तो सबसे पहले इसमें प्रभु एक चीज़ आ रही है, वो है मैं। मैंने ये सब किया और मुझे उससे ये सब चाहिए था। ये तो बिज़नेस है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम आपके मम्मी-पापा आपसे करते हैं कि ये मेरे पास नहीं बैठा है, कभी ऊँची आवाज़ में भी बात करता है, पर मेरी औलाद है, मेरा बच्चा है, मेरा खून है। ये मुझसे बदतमीज़ी कर रहा है, पर ये मेरा है। वो कभी आपके बारे में इतना सा भी बुरा नहीं सोच सकते। वो आपको पीट सकते हैं, वो आपको गालियाँ दे सकते हैं, वो आपको अपने गुस्से को बहुत तरीके से कभी किसी को लगता है गलत रास्ते पे जा रहा है, तो उनको नहीं पता इस पे कैसे रिस्पॉन्स करना है, उन्होंने सीखा है, तो वो बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो जाएगी, कुछ बहुत शांत हो जाएँगे, कुछ आपसे बात करते हैं, कुछ आपसे बात नहीं करते हैं। अलग-अलग तरीके से, पर अंदर का सच इतना सा है कि वो आपसे प्यार करते हैं। यहाँ के बनावटी चीज़ों से बचना। कोई बाहर से हँस रहा है इसका मतलब ये नहीं वो अंदर से बहुत खुश है। कोई बाहर बहुत चीख रहा चिल्ला रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंदर से शांत है। याद रखना, बहुत बनावट है। हम बहुत तरीके के मुखौटे फ़िल्टर्स अपने संग लेकर के घूमते हैं, ये तो एक्सपीरियंस है। आप भी एक्सपीरियंस कर रहे हो इंसान के शरीर में, हम भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे ही कोई अलग ओकेज़न आया, अलग सिचुएशन आया, फ़िल्टर, फ़िल्टर, फ़िल्टर। हर सिचुएशन के लिए उनके पास एक फ़िल्टर रेडी होता है। तभी तो उनके पास इतने सारे फ़िल्टर्स हैं और उसी फ़िल्टर में आप आँख के अंधे हो जाते हो। कोई आपकी गलत चीज़ में भी हाँ में हाँ मिला रहा है। सपोज़ आप कुछ गलत लत की तरफ जा रहे हैं, वो कुछ एडिक्शन है और आपका वो कह रहा है मैं तो तेरा दोस्त हूँ, पर वो आपको रोक नहीं पा रहा है। रोक भी नहीं रहा है। कह रहा है हाँ कर, दुनिया ऐसी है। तो देखो, उसे पता है कि इस एडिक्शन से आपकी क्या हालत होगी, पर वो नहीं रोक रहा है। तो हर चीज़ में जब हम कहते हैं कि हमने किसी को बहुत प्यार किया तो मानना मत। मानना मत कि आपने प्यार किया। अगर आपने सच में प्यार किया ही है, 1% भी प्यार किया होता, तो अगर वो इंसान आपसे दूर चला भी गया, तो आपको उसकी खुशी दिखती। पर ये ऐसा नहीं रहता बिज़नेस डील कि ये मेरे पास रहे, मेरा साथ दे, मेरे संग खड़ी रहे या खड़ा रहे, मेरे को चाहिए ये, ऐसा नहीं होता है। लव इज़ समथिंग लव इज़ समथिंग मैं इस दुनिया में रहूँ या मैं ना रहूँ, पर हे भगवान इसको कोई कष्ट ना मिले। इसको तो खुशी रखियो, इसको शांत रखियो, इससे सारी खुशियाँ दियो। ये कितनी अच्छी फीलिंग है कि हम अपने से पहले सामने वाले का सोच रहे हैं। मेरे संग रहे ना रहे, पर ये इंसान, ये जीव हमेशा खुश रहे। हम अपने पेट्स को देखो कितना प्यार करते हैं। हम बहुत सारे एनिमल्स को कुछ पेड़ पौधों को भी प्यार करते हैं। ये है प्यार कि कुछ भी हो पर ये खुश रहे, ये इसकी तंदुरुस्त रहे, ये मस्त रहे, ये होता है प्यार। पर अगर आप 1% भी उसके बारे में बुरा सोच पा रहे हैं, तो आप मान लो कि आपने प्यार नहीं किया था। फिर आप सामने वाले को पूरा ब्लेम गेम मत करो कि उसके वो भाई वो तो बहुत घटिया है, उसने मुझे धोखा दिया, उसे मारना है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा मैसेज इनबॉक्स इतना भरा रहता है, किस किस तरीके से मारूं, कहाँ का मारने जाऊं। आराध्य की इतनी कृपा कर उनकी हमसे बात हो गई, वरना वो तो पता नहीं लोग क्या क्या करते थे। समझो कितने सारी गलत चीजें होती हैं। आराध्य, मेरे को तो कभी कभी शौक होता है कि आराध्य मुझसे क्या करा रहे हैं। कि कुछ समय पहले अगर मेरे सामने ये सब चीज़ें आती तो मैं बहुत ज़्यादा एरोगेंट, बहुत ज़्यादा गुस्सैल हूँ, अभी भी हूँ। पर आराध्य ने मुझे बहुत ज़्यादा सँभाला है। वो हर सेकंड मुझे सँभालते हैं। पर ऐसा नहीं है कि गलत चीज़ पे हम खड़े नहीं होते। पर जब मैं देखता हूँ कि लोग अंधकार के कारण कि उन्हें इस चीज़ को रियलाइज़ेशन नहीं कर पा रहे हैं कि हमसे हज़ार गलती हुई हैं, हमने अपने आप को सेकंड्स में माफ़ किया है। बस अपने आप को खुशी पाने के लिए कि मेरे संग खुशी हो, वो कोई मेरे संग रहे। अगर वो नहीं रहता जैसा हम चाहते हैं, तो हम उसे मारने के लिए तैयार हैं। ये थॉट कितना बुरा है। हम किसी को कष्ट पहुँचाने के लिए रेडी हैं। ये कितना गलत सोच है। अगर ये हमारे अंदर आ रही है और हम उसे रोक नहीं रहे हैं, तो सोचो हम कितने गलत रास्ते पर निकल सकते हैं। यही तो कॉन्शियसनेस है कि अगर हम किसी से प्यार कर रहे हैं, अगर प्यार नहीं भी कर रहे हैं, चलो दोस्त भी था, दोस्त भी थी, तो करो उसको, उसको दर्द पहुँचाने के बारे में सोच रहे हैं। कौन-सी सीरियल मूवीज़ हम देख रहे हैं।
रियलिटी में अगर अगर मान लो किसी और का शरीर तो छोड़ो, अगर आपने ये शरीर जो आपको इस्तेमाल करने के लिए सही सलामत दिया गया था, लेट मी रिपीट माई वर्ड्स, जो शरीर आपको सही सलामत दिया गया था, अगर आप इसमें भी छोटी सी भी खरोंच लगाते हो तो आपको उसकी पनिशमेंट मिलती है। रेंट पे दिया गया शरीर है, अच्छा खासा शरीर दिया गया है, आपको ऐसी मिट्टी में मिला देना है। आपको ये नहीं कि इसके शरीर का, किसी को एक बहुत ब्रांड न्यू कार दी जाती है, कुछ दी जाती है, तो उसने वो चीज़ अर्न करी है काबिलियत के हिसाब से। अब चलो काबिलियत में वो चीज़ उसने जीत भी ली, एक अच्छी कार दे दी, और तुरंत रोज क्या कर रहा है, उस पर खरोच लगा रहा है, पड़ी रहने दे रहा है, सड़ा रहा है, ना साफ कर रहा है, ना कुछ भी सर्विस नहीं करा रहा है। तो जिसने कार बनाई वो कहेगा मैंने गलत इंसान को ये कार दे दी यार, मेरे पास रहती तो कितनी सुंदर थी, इतने लोगों को ज़रूरत थी, उसको दे देता ये कार। तो पनिशमेंट तो दोगे ना आप। तो कभी भी किसी और को तो छोड़ो, अपने शरीर को भी आपको कष्ट नहीं देना है। ये बात कान में बिठा लो, बच जाओगे। वरना आंख खोल के देख लो, इतने शरीरों में लोग दर्द में चीख रहे हैं कि मौत आ जाए, मौत नहीं आती। आप आज 10 शरीर काट दो, अपना शरीर काट दो, पर मुक्ति तो आपको नहीं मिलनी है। आप तो मरते नहीं हो, आपको दूसरा शरीर मिल जाएगा, फिर उसमें आप तड़पोगे, हाथ पैर काम नहीं करेंगे, पड़े रहोगे, बस चीखोगे चीखोगे चीखोगे, पर आप मर नहीं सकते। जो आपने हाथ पैर से चला के इसको कूद गए ना पानी में, मार दिया शरीर, ये थॉट आपका हो ही नहीं सकता। यही होता अध्यात्म, कि अपने आंतरिक मन में मेरा विचार कौन सा है, गुरु का विचार कौन सा है, और नकारात्मक विचार किसका है। जो कह रहा है ना कर दे कर दे कर दे, देख लेंगे, ये जो बहुत ज्यादा ग्रीड है, हाफनी फूलती है और एकदम से हाँ हाँ ठीक है ठीक है, इस बार इस बार इस बार, तो सोचो कितना ज्यादा लालच है उसके अंदर, कितनी ज्यादा ग्रीड है कि इस बार इस बार इस बार इस बार। तो वो पागल हो रहा है वो थॉट, देखो अपने आप को, तब आपके अंदर एकदम शांत होगा, तो आप महसूस कर पाएंगे, आप देख पाएंगे ये सोच मेरी नहीं है, ये थॉट मेरा नहीं है। फिर आप परेशान नहीं हो पाते हैं। आप दुखी तभी होते हैं जब कहते हैं कि ऐसा मैं फील कर रहा हूं, मैं ऐसा गंदा सोचता हूं, फिर आप अपने आप को कोसते हैं। ऐसा नहीं है, आपको उसने बनाया जिसने दुनिया बनाई है, देखो। वरना आपने खुद को तो नहीं बनाया, या जो आपका स्वरूप है, जो आप ऊर्जा है, उसकी बनाई ऊर्जा है, बिल्कुल बेदाग है। चोला ऊपर से गंदा कर लिया है, अभी चोला उतार दो। आज ये कपड़े पहने हैं, अगर मान लो ये गंदे हो जाते हैं, ये शरीर गंदा हो जाता है, हम नहा लेते हैं, शरीर को काट के फेंकते थोड़ी हैं। शरीर तो कोई आवाज भी नहीं करता, देखो ये हम आवाज ऐसी नहीं करता, शरीर शरीर का कोई दोष नहीं है। तो इस बात को पहचानो कि हमें हर चीज को समझना है। अगर कोई नकारात्मक नेगेटिव थॉट है, तुरंत अपने अंदर कहोगे ये मेरा थॉट नहीं है, मैं हमेशा शांत रहता हूँ। जो क्या एनर्जी है, हमारा स्वरूप क्या है, हमारा स्वरूप है प्रेम। ये कहीं लिखी पढ़ी बात नहीं है। अपने अनुभव, अपने हृदय, अपने छाती, अपने फेफड़े, अपने गुर्दों, किडनी, सबसे हम बता रहे हैं। हमारा जो एक्चुअल स्वरूप है वो है जॉयफुलनेस, एक खुशी, एक उमंग, एक प्यार, एक दया, एक करुणा, हर किसी के लिए भला, अपने बारे में सबसे कम, हर किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं। अगर ऐसा आप थोड़ा भी करके देखना, अगर आप किसी के लिए थोड़ा भी अच्छा करते हैं, आपको कितनी खुशी मिलती है। आप स्वर्ग में हैं। आप थोड़ा भी किसी को बुरा करके देखो, आपको इतना जलन होगी, नरक भोग रहे हो उसी वक्त, पीड़ा में हो, दर्द में हो, जबकि है कुछ नहीं, बाहर अंदर हो। तो इस चीज़ को पहचानना, हमेशा याद रखना कि नहीं, मैं किसी का गलत नहीं कर सकता, इस शरीर का भी नहीं, मुझे तो इस्तेमाल करने के लिए मिला है। अपने संग पॉजिटिव बातें करना शुरू करो। हमें कोई हरा सकता है तो बस हम ही हैं, वरना इस पूरे ब्रह्मांड में कोई हमें नहीं हरा सकता है। क्योंकि जिसने हमें बनाया उसने ब्रह्मांड सेकंड्स में रच दिया, पूरा पूरा पृथ्वी, सूरज, इतने इतने बड़े बड़े ग्रह बना दिए हैं। अरे अपने आप को देखो, देखो, किसी को साबित नहीं करना है, किसी को बताएंगे नहीं हम कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए। आपको नहीं पता कि हम कहाँ से आए हैं। आप बस इस शरीर को ही तो देख सकते हो, शरीर से जुड़ी चीज़ों को देख सकते हो कि इसका जन्म यहाँ हुआ है, पर हम ये शरीर है नहीं। हमें आपसे मतलब है नहीं, पर हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने आराध्य जिसने सृष्टि बनाई उससे प्यार करते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। उसने दिखाया है कि हर एक शरीर में वही वही है, वो जो आत्मा है
वो उसका ही स्वरूप है। जब आत्मा अहंकार करती है कि मैं हूं, ये अहंकार है कि मैं हूं, जब वो कहती है कि मैं हूं, तो वो अपने आप को उस बनाई हुई शक्ति से अलग करती है। मैं हूं, मेरा जीवन है, मुझे ये करना है, तो उसने अलग कर लिया। और जैसे ही वो देखती है कि नहीं मैं तो हूं ही नहीं, ये शक्ति तो उसकी दी हुई है, मैं समझदारी अगर आ रही है तो समझ उसकी है, शरीर अच्छा है तो उसका है, दो निवाले खा रहा हूं तो उसकी वजह से खा रहा हूं, उसी की बनाई दुनिया है, उसने पानी ऑक्सीजन बनाया है, इस शरीर बनाना वो क्रिएशन उसकी है। थोड़ा अगर आप देखें तो हम किस पे अहंकार करें? हम अहंकार करके आराध्य से दूर हैं। जब तक ये मैं रहता है ना, वो आराध्य नहीं आते। तो आप देखना, जैसे ही मैं हटता है ना, जो जीव बिल्कुल हार के टूट के गिर जाता कि मैं तो हार गया। बहुत अच्छी है हार, तुरंत आ जाता है वो, जिसने दुनिया बनाई है वो तुरंत आपके सामने आ जाता है। जैसे ही आप बिल्कुल हार जाते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जीवन खत्म हो गया। वो जीवन खत्म वाला समय जीवन का बहुत अच्छा समय है, क्योंकि अगर वो नहीं आया होता हमारे जीवन में तो आराध्य नहीं होते, आराध्य नहीं समझाते, और ये इस शरीर से इतने लोगों को नहीं समझा रहे होते। सब आराध्य कर रहे हैं। कोई समय हमारा बुरा नहीं है। अगर हम 5 सेकंड निकल गए हैं तो वो पास्ट हो गया है। आने वाले और समय हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। ये मूवी का सीन है, हमारा कर्म है, हमको बस भोगना है और हमें यहाँ से निकलना है। हमें कोई मार नहीं सकता है। थोड़ा कष्ट है तो आराध्य का नाम लेके भोगेंगे तो बड़ा सुख होता है उस कष्ट में भी। पर याद रखना, हम आराध्य के अंश हैं। हम ना ही शरीर ना ही मन है। अगर अपने आप को शरीर और मन सोचा तो शब्द वहीं रहेंगे, हम फंस जाएंगे, हम वापस जन्म मरण में फंसेंगे। ये बात कभी भूलना मत, हम ना ही शरीर और ना ही मन है।